ओके, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, आज की ये जो वीडियो है इसका जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मैंने किस तरीके से 1:4 की ट्रेड कैच करी अभी रिसेंटली गोल्ड के अंदर। एंड आई थिंक आप लोग देखते होंगे कि मैं जो मोस्टली ट्रेडिंग करता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं करता हूँ। आई ओनली चोज 2 to 3 इंस्ट्रूमेंट्स मोस्टली। तो ज़्यादातर अगर आप कभी देखें तो मैं मोस्टली गोल्ड के अंदर करता हूँ, या फिर नैस्डैक के अंदर करता हूँ। और अगर मुझे इन दो के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो फिर मैं कहीं और भी जाता हूँ। तो बस मैं इस बात से आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपको भी एक या दो इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेड देखनी चाहिए। इवन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट एवरी डे आपको ट्रेड दे ही देते हैं, जैसे कि गोल्ड है, या फिर मैं कहूँ कुछ फॉरेक्स के मेजर पेयर्स हैं, या फिर नैस्डैक भी। इवन हाँ, मोस्ट ऑफ द डेज में आपको ट्रेड दे ही देता है। और अगर ट्रेड किसी दिन आपको नहीं भी मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हैं। उससे आप किसी और दिन जाके ट्रेड ले सकते हैं, जो जो उस दिन का आपका रिस्क एपेटाइट बचेगा, है ना। तो ये चीज़ हम करते हैं। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, तो उसका फिर अगले दिन आगे आगे हम उसको कोशिश करते हैं उसको लेने का। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ हाउ आई कॉट 1:4 इन गोल्ड। एंड इवन 1:4 के बाद उस सेम डे पे 1:2 भी मैंने कैच करी थी। तो जो भी रीज़न थे उस ट्रेड को लेने के, तो एक बार वो रीज़न्स आपको मैं बताऊँगा। ठीक है। और जो भी इसमें से अगर आपकी स्ट्रैटेजी में देखो, होता क्या है कि आप किसी की भी कोई भी एक उसकी ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक अगर आप समझ रहे हो ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो आप अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर ऐड कर सकते हो। मे बी वो एंट्री पॉइंट हो सकता है, मे बी वो ट्रेंड रिकॉग्निशन हो सकता है, मे बी कुछ कुछ और हो सकता है, कैंडलस्टिक हो सकता है, कुछ भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो अब ये क्या ट्रेड थी और किस तरीके से मैंने ली थी, तो डेफिनेटली एक बार हम इसको चल करके समझेंगे। और फिर मैं आपको बाकी फिर आगे भी बहुत सारी वीडियोस आती ही रहेंगी, तो उनको भी आप देख ही सकते हैं। ठीक है। तो एक बार मैं ये मेरी स्क्रीन जो है इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बस 1 मिनट मेरे को दीजिएगा आप। स्क्रीन छोटी कर देता हूँ, आई मीन कैमरा छोटा कर देता हूँ। फिर मैं आपको बताने चलता हूँ कि क्या क्या किस तरीके से हमने वो ट्रेड ली थी। ओके, अभी आई थिंक इतना ठीक है, इतना छोटा ठीक है, तो और छोटा कर, अभी ठीक है। ओके, एंड आई थिंक आपको अभी मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी। यस, आई थिंक अभी आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। तो देखो, ट्रेड आपको दिख ही रही है। पहले मैं आपको बता दूं ये ट्रेड मैंने दी कब थी। ठीक है। और हालांकि मैंने कल वाली वीडियो में भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया था, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये ट्रेड मैंने कब दी थी। अगर आप इधर जा करके देखें तो ये ट्रेड थी हमारी लगभग 15 तारीख की, मंडे की। मतलब डे बिफोर यस्टरडे, परसों परसों की ट्रेड थी हमारी। ठीक है। तो अब ये हमारी किस तरीके से ट्रेड थी इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ट्रेड कहाँ पे दी थी मैंने उसको देख लेते हैं। 15 तारीख को, तो यस 15th को ये ट्रेड थी। इवन 15th को ना हम लोगों ने एक अपकमिंग वीकली सिनेरियो का भी एक सेशन हमने किया था। तो अगर उसको भी आपको जा करके देखना है तो आप देख सकते हो, वो भी लाइव वाले सेक्शन में पड़ा है हमारे यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो भी। तो एक बार आपको जा करके देखना है तो उसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यस, तो ये था वो। ये उसकी रिकॉर्डिंग इधर भी है टेलीग्राम पे। हालांकि अभी टेलीग्राम बैन है, आपको पता होगा, अभी कल ही बैन हुआ। रीजंस तो समझ नहीं आए कुछ बहुत ज़्यादा मेरे को कि क्या वो लॉजिक है। बट यस, जो है सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, और हमें उस चीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये हमारी ट्रेड थी जो मैंने यहाँ पे गोल्ड की दी थी। ठीक है। ये सेशन के बाद आफ्टर द सेशन यहाँ पे मैंने ये ट्रेड दी थी। एक सेकेंड। यस, अभी आ गया ना, तो वो इसको, ठीक है। यस। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी वो ट्रेड थी जो मैंने दी थी। ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इसी ब्लर हो रही है। ये ना screen? ठीक है, कोई बात नहीं। वो पीछे से कुछ हो रहा है, हम अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। तो ये वो हमारी ट्रेड थी। अगर आप ऐसी देख लेते हैं, ऐसी देख लो आप। ठीक है। ये वो मैंने ट्रेड दी थी यहाँ पे गोल्ड की बाय का। और मैंने ये बात बोली थी कि अगर जो प्राइस है वो हमारा वाइट लाइन के नीचे क्लोज होता है तो हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। और वाइट लाइन कौन सी वाइट लाइन, ये वाली वाइट लाइन। ठीक है। ये वाली वाइट लाइन, ये वाली वाइट लाइन के नीचे अगर क्लोज होता है, ये मैंने ऊपर भी यहाँ पे आई थिंक स्क्रीन शॉट ने डाला, मैंने बस बोल दी ये बात। बट ठीक है, ये वाली वाइट लाइन वो थी। वाइट लाइन बेसिकली ये इसका लो था, क्योंकि ये हमारा अगर आप देखो तो यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बना था। बट फॉलिंग वेज के बेसिस पे मैंने ऑब्वियसली ट्रेड नहीं ली थी। वो तो एक लास्ट फैक्टर होता है हमारा ट्रेड लेने का, उसके बेसिस पे तो हम कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं। जो हम ट्रेड लेते हैं वो किस बेसिस पे लेते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
ठीक है। ऑब्वियसली ट्रेड हमने उसके बेसिस पे तो नहीं ली थी, सिंपल सी चीज़ है, फॉलिंग वेज के बेसिस पे तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड जो हमने ली थी वो किस बेस पे ली थी वो मैं भी आपको बताता हूँ, बट सेटअप ये नॉर्मल था। जैसे कि मैं कल बता भी रहा था आपको कि अगर आपको मतलब आपको कैटेगरी ऑफ ट्रेड्स आपको समझनी पड़ेगी कि कौन सी जो ट्रेड है वो कौन सी कैटेगरी की है। अगर कोई सेटअप ऐसा है जो कि मैं कहूँगा काउंटर है, तो उसमें कम रिस्क करना होता है, ए प्लस है उसमें आप 1% तक रिस्क कर सकते हो, तो ये नॉर्मल सेटअप था, तो मैंने इसमें 0.5% रिस्क किया था। ठीक है। फिर यहाँ पे ये मैं मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि अगर 1:1 अगर मेरा हो जाए तो मैं ब्रेक इवन करूँ अपनी ट्रेड को। ठीक है। उसके बाद या तो ब्रेक इवन जाएगा, मतलब या तो मैं कुछ खोऊंगा नहीं, या तो मैं 1:2 मतलब जो भी मेरा टारगेट है वो उसको मैं लूंगा। ठीक है। हालांकि मेरा जो फर्स्ट टारगेट था 1:3 का था, बट मैंने इसको 1:4 तक ट्रेल किया क्योंकि मोमेंटम मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा था यहाँ पे। ठीक है। तो अब एक बार बात करेंगे कि बेसिकली ट्रेड को लिया क्यों था, क्या वो रीजन से। इसकी ड्राइंग मैंने अभी तक रिमूव नहीं करी है। ठीक है। तो बहुत बेसिक रीज़न था। देखो जब हमने सेशन किया था ना, तो इधर ही है। हाँ, यस। तो जब हमने सेशन किया था तो उसके अंदर मैंने यही बताया था कि मार्केट जो है, देखो ऑब्वियसली अगर हम 4 आवर्ली टाइम फ्रेम और सारे टाइम फ्रेम देखें तो वो हमारे बेयरिश मोमेंटम में ही चल रहे थे। मार्केट जो है हमारी वो नीचे 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 ही जा रही थी। ठीक है। अभी हाँ, मैंने हालांकि वो चीज़ें मार्क नहीं कर रखी है क्योंकि हाँ मैंने यहाँ पे इंटरनली मार्क नहीं कर रखी, बट मोटा मोटा आप समझ सकते हो यहाँ पे कि यहाँ से अगर आप वेव को देखो तो 4 आवर्ली यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, फिर यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। तो ये मेरा 4 आवर्ली का चेंज ऑफ कैरेक्टर था, जहाँ से अगर ये मेरी इम्पल्स थी तो अगर इसके ऊपर प्राइस मेरा क्लोज हो जाता तो मैं बुलिश में चला जाऊंगा। ठीक है। तो ये मेरा फिलहाल था। बाकी मैंने जब 1 आवर्ली टाइम फ्रेम देखा तो जो हमारा मंडे को मार्केट ओपन हुआ था ना, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद बहुत बढ़िया मोमेंटम आया था मंडे को। ये इधर ही ये ऐसी बड़ी जो कैंडल है ये मंडे की हमारी फर्स्ट कैंडल है। तो यहाँ पे हमारा फ्राइडे क्लोज हुआ, बहुत बढ़िया मोमेंटम आया। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर अगर आप एक देखें ना तो एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। एक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जब कोई भी एक इम्पल्स शुरू होती है और उस इम्पल्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे कोई भी एक डॉजी कैंडल अगर आपको दिख रही है, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी एक ऐसी कैंडल दिख रही है जिसके बाद बहुत तेजी से बड़ी बड़ी कैंडल्स नीचे की तरफ बन गई और इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गए। इम्बैलेंसेस बोले तो कि फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट हो गए, मतलब मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ गई। क्योंकि देखो मार्केट तीन तरह की होती है, एक होती है बैलेंस्ड मार्केट और एक होती है इम्बैलेंस्ड मार्केट और एक होती है बोलूँगा वीक मार्केट। ठीक है। तो अब अगर इसको थोड़ा सा ऐसे मैं इधर आपको बता देता हूँ ऐसे पहले ड्रॉ करके कि क्या होता है इन तीनों का डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली डिफरेंस देखो ये होता है कि जब मार्केट में कभी भी इम्पल्स क्रिएट होती है ऐसे करके, तो बैलेंस्ड मार्केट कौन सी होती है, इम्पल्स क्रिएट हुई, करेक्शन में ठीक ठाक 50% के आसपास आया, फिर इम्पल्स क्रिएट हुई, फिर करेक्शन 50% का आया, फिर इम्पल्स क्रिएट हुई, तो इसे हम बैलेंस्ड मार्केट बोलते हैं। ठीक है। इम्बैलेंस मार्केट किसे बोलते हैं, जो बहुत एग्रेसिव मार्केट होती है, जहाँ पे इम्पल्स क्रिएट होती है, करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा सा आता है, फिर इम्पल्स क्रिएट हुई, करेक्शन थोड़ा सा आता है, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पल्स आता है। तो ये इम्बैलेंस मार्केट है, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी तेजी से बाइंग हो रही है, बहुत ज़्यादा तेजी तेजी से बाइंग हो रही है। तो मार्केट जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करी है वो कहीं ना कहीं अपने पोजीशंस को क्लोज करेंगे इंस्टीट्यूशंस, और जब वो पोजीशन क्लोज करेंगे तो मार्केट को नीचे कहीं ना कहीं आना ही है। ठीक है। और मतलब एक एक मार्केट में एक फेयर वैल्यू होती है ना, जिसको मार्केट को मतलब मेट करना ज़रूरी होता है। तो कभी मार्केट ऐसे वन डायरेक्शन नहीं चल सकती, ऊपर जा रही है तो नीचे भी वो एक बार आएगी। और जो नीचे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स बोल लो या कुछ वापस से बड़े प्लेयर्स को वापस से ऑर्डर लगाने हो उनको लेने के लिए आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो देखो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। ठीक है। तो चाहे वो ऑर्डर्स उन्होंने यहाँ पे लगाया तो उन ऑर्डर्स को मतलब वापस भी अगर उनको ऑर्डर लगाने होंगे तो उनकी कोशिश रहेगी कि ऐसी जगह पे मैं ऑर्डर्स लगाऊं जहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने पहले लगाए थे ऑर्डर्स, या फिर आप कह सकते हो एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन्स होते हैं। तो वो थोड़ा सा मोस्टली डिस्काउंट्स में होते हैं जब कोई बाइंग करनी होती है, और बहुत प्रीमियम में होते हैं जब कभी सेलिंग करनी होती है। ठीक है। तो ये डिस्काउंटेड एरिया पे बोल सकते हो। ठीक है। और एक जो हमारी वीक मार्केट होती है वो कौन सी होती है, जिसमें इम्पल्स इतना बड़ा होगा, करेक्शन भी बहुत बड़ा होगा। इम्पल्स भी बहुत बड़ा होगा, करेक्शन मतलब इम्पल्स छोटा होगा, करेक्शन बड़ा होगा, इम्पल्स छोटा होगा, करेक्शन बड़ा होगा, इसे वीक मार्केट बोलते हैं। ठीक है। तो ये तीन तरह की बेसिकली मार्केट सिचुएशंस होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत एग्रेसिव मार्केट जा रही थी। ठीक है। और यहाँ पे एक ऑर्डर मतलब यहाँ से भी एग्रेसिव आई थी, तो इसलिए मार्केट इसको फिल करने यहाँ पे आया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक था। अब देखो हम कहाँ पे थे, हमने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ तक गए और फिर मैंने हमने ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट किया और फिर हम नीचे गिर रहे थे। देखो कभी भी ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है, अगर कभी आप ऑर्डर ब्लॉक सीखो या फिर आप किसी भी लेवल को सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ना किसी भी लेवल को टैप होने के बाद अगर 10 बार मार्केट को किसी किसी लेवल से नीचे गिरना है तो वो 10 में से
मैं बोलूँगा एक बार ही ऐसा होगा कि वहाँ पे टच करके गिर जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वहाँ पे एक बार टच करके थोड़ा-सा करेक्शन आता है, फिर इंटरनल लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद वो ड्रॉप होता है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। फिर साथ में हमें टाइमिंग भी देखनी पड़ती है कि टाइमिंग क्या हो रही है, किस समय मार्केट में वॉल्यूम हमें मिल सकता है कि वो वहाँ से गिरेगा, ठीक है? तो अब इस समय रीज़न बस यही था कि ये मेरे को दिख रहा था कि यहाँ पे सुबह इसमें मोमेंटम आया है यहाँ बहुत बढ़िया, और इसने फेयर वैल्यू सॉरी ऑर्डर ब्लॉक हमारा फिर टच भी कर दिया। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक टच करा, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक टच करने के बाद देखो, अब अगर मैं बहुत बेसिक ट्रेडर हूँ, मैं बहुत बेसिक ट्रेडर हूँ, तो मैं डेफिनेटली मैं इस ऑर्डर ब्लॉक टच होने के बाद मैं यहाँ पे कहीं पे ये मुझे रेड कैंडल दिखेगी जाती हुई, और मैं ऑब्वियसली मैं इधर क्या करूँगा, मैं इधर कर दूंगा सेल, ठीक है? इधर मैं सिंपल से सेल कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को ये सिंपल दिखेगा कि अब यार अब तो नीचे जा रहा है प्राइस। लेकिन थोड़ा सा जब हमें एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो आपको फिर ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस तरीके से मार्केट नहीं चलती है, कि जिस तरीके से हम बहुत बार ट्रेडिशनली सीखते हैं, या कोई आपको सिखा रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो गिरेगा, नहीं। ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद भी बहुत सारी और भी हमें कन्फर्मेशन चाहिए रहेंगी, उसके बाद वो गिरेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से गिरा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करी, तो ये यहाँ से गिर सकता था, लेकिन इंटरनल लिक्विडिटी लेके ये यहाँ से गिर सकता था। मतलब मेरे कहने का मतलब सिंपल सिंपल आपको ये है कि अगर कोई भी एक ऐसे लेवल है, तो प्राइस सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करके अगर जाके ऐसे गिर रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। यहाँ पे जो लोग अपनी सेल करेंगे, अगर उनके स्टॉप लॉसेस हिट होने देते हैं, उनकी लिक्विडिटी लेने देते हैं, उनके इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं बेसिकली इसको, उसको लेने देते हैं, उसके बाद हम सेल करेंगे, तो यहाँ से फिर हमारा नीचे बहुत बढ़िया मार्केट जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। तो बस ये चीज़ थी। इसके बाद फिर मैंने एक चीज़ और देखी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पे सेल नहीं करता, मे बी मैं सेल कर देता अगर मुझे मुझे ये वाली जो इम्पल्स वेव थी, अगर आप देखें तो ये इम्पल्स, ये करेक्शन, देन दिस इज इम्पल्स। ये एक इम्पल्स वेव थी, इस इम्पल्स वेव के प्राइस बहुत नीचे यहाँ पे आ जाता, बट मैंने क्या देखा, इस इम्पल्स वेव के डिस्काउंट में प्राइस आया, और इस इम्पल्स वेव के डिस्काउंट में आने के बाद देखो, आप इस चीज़ को समझो, मेरा जो ट्रेंड है मेजरली वो बियरिश है, ठीक है? लेकिन मेरे को ट्रेंड मेरा बियरिश है, लेकिन ट्रेंड के साथ मुझे ये भी समझना है कि ट्रेंड तो मेरा बेयरिश है, लेकिन मार्केट अभी करेक्शन मोड में है या फिर इम्पल्स मोड में, तो अभी मुझे मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम दिखा रही थी। इवन 1 आवर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा था। और मंडे को मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर मंडे को आपने मॉर्निंग में ट्रेड करा है, तो मंडे को एशियन और लंदन एक तरह का चलता है, और जो भी अगर मार्केट को रिवर्स भी होना होता है कभी ना, तो वो न्यूयॉर्क सेशन में होती है, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो बस ये था, बाकी मेरा यहाँ पे एक ये फॉलिंग वेज बोल लो, इसे फॉलिंग वेज टाइप ऑफ बन रहा था। इसका ब्रेकआउट आया, अब देखो मैं ऐसा भी नहीं है कि मैंने ब्रेकआउट पे सीधा एंट्री ले ली, कभी भी मैं ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेता हूँ, क्योंकि किसी भी वेज का, किसी भी पैटर्न का जो एक सिंगल ब्रेकआउट होता है वो फेक होता है। लेकिन जो सिंगल ब्रेकआउट के बाद एक बार जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत ऑर्गेनिक होता है। तो बस यही है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इधर कहीं पे, नहीं 1 मिनट रुकिए। मैंने आई थिंक 1 मिनट का टाइम फ्रेम में लिया था, तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये नीचे रिटेस्ट करा, ऊपर गया, बस यहीं पे मैंने ट्रेड ले ली, छोटा एसएल डाल करके, ठीक है? फिर यहाँ मैंने ट्रेड ले ली थी, इसके बाद थोड़ा सा नीचे भी गया था, फिर मैंने इस समय बोला था कि ये वाइट लाइन के नीचे क्लोजिंग करेगा तो हम ट्रेड क्लोज करेंगे, बट और मेरा टारगेट बहुत क्लियर था इंटरनल लिक्विडिटी का, वो इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे 1:3, बट मैंने देखा ये बहुत बढ़िया बढ़िया कैंडल बन रही है, तो ठीक है, सोचा कि 1:4 तक हम इसे कैच कर लेंगे, और 1:4 पर जस्ट टिप टच हुआ था। मे बी 1:4 से एक आध पॉइंट नीचे मिला होगा मेरे को, लेकिन ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा क्लोज हो गया था, एंड आई थिंक 1:4 एग्जैक्टली मेरे को मिला था। बाकी मैं जूम करके देखूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरा टारगेट था। तो अब इसमें आपको अब जो भी सीखने का मौका मिला हो, चाहे आपको सीखने का मौका मिला हो कि मंडे को मार्केट कैसे चलती है, चाहे आपको ये सीखने का मौका मिला हो कि इंटरनल लिक्विडिटी के बाद मार्केट नीचे जाती है किसी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल से, चाहे तो आपको ये सीखने का मौका मिला हो कि मतलब चाहे प्रीमियम डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट में मैंने एंट्री करी, आपको ये सीखने का मौका मिला हो, ठीक है? और रिसेंटली प्राइस बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में था, इसलिए मैंने किया। देखो यहाँ से नीचे गिरेगा भी ना, तो उसको बहुत अब आप सिंपल सी चीज़ सोचो ना, ज़्यादा बाइंग आया तो इसको नीचे फेल करने के लिए उसे बहुत तगड़ा वॉल्यूम चाहिए। वो तगड़ा वॉल्यूम या तो किसी न्यूज़ से आ सकता है नेगेटिव, या तो किसी एक अच्छे सेशन में आ सकता है। तो ये एक रीज़न था इस ट्रेड को लेने का, 1:4 हमने इसमें कैच करा। उसके बाद देखो लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, नॉर्मल सेटअप था। नॉर्मल सेटअप क्यों बोल रहा हूँ, ये काउंटर सेटअप इसको मैं नहीं बोलूँगा। काउंटर सेटअप ऐसे क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि ना मोमेंटम काफ़ी अच्छा था, और 1 आवर्ली टाइम फ्रेम में आप देखो तो चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों हो गए थे। खाली चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होता यहाँ पे, मैं कहीं पे होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड लेता, मैं इसे काउंटर बोल लेता, क्योंकि मेरा 4 आवर्ली एंड डेली बियरिश है। बट यहाँ मैं देखूँ तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो जिसके चलते मेरे को इसे मैं इसे प्रो भी नहीं बोलूँगा, मैं इसे काउंटर भी नहीं बोलूँगा, मैं इसे नॉर्मल बोलूँगा। मोमेंटम जिस तरफ था मैं उस तरफ गया। बट अगर आप वैसे पूछोगे तो ट्रेंड तो मेरा डाउन ही था। कब तक? जब तक मेरा जैसे 1 आवर्ली मेरा बुलिश है, मैं ऊपर के 3 टाइम फ्रेम देखता हूँ किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो 4 आवर्ली मेरा बुलिश नहीं हो जाता। तो 4 आवर्ली की अगर आप देखो तो ये वाला
पर्टिकुलर पॉइंट है 4 आवर का, अगर ये अभी ऊपर क्लोज इसके ऊपर अभी नहीं हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग मार्केट दे देता है, तो डेफिनेटली मैं फिर बुलिश हो जाऊंगा, फिर मैं प्राइस को डिस्काउंट आने का वेट करूंगा जैसे मर्जी, लेकिन मैं बुलिश की तरफ की ट्रेड जो होंगी वो मेरी ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स होंगी। ठीक है, इसके बाद ये मेरा नॉर्मल सेटअप था। इसके बाद जो मैंने एक सेटअप लिया था, जो ट्रेड ली थी मैंने यहाँ 1:2.5 की, बट 2 पे मैंने क्लोज करी थी, उसका भी एक बार रीज़न आपको बता देता हूँ। इसका रीज़न यही था कि देखो मंडे हमारा था, मंडे को मार्केट काफ़ी ऊपर हमारी आ गई थी। ठीक है, और हमारा न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे शुरू हो गया था। न्यूयॉर्क में तो न्यूयॉर्क के स्टार्टिंग के 1 घंटे में आप देखो कि वॉल्यूम कैसा आ रहा है, तो न्यूयॉर्क के स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर जो वॉल्यूम था वो ऊपर की तरफ का तो नहीं आ रहा था, एंड ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो ऊपर की तरफ फेल ही हो रहा था, और नीचे की तरफ का थोड़ा वॉल्यूम मेरे को दिख रहा था स्टार्टिंग के 1 घंटे में। ठीक है, तो मैंने देखा कि अगर मुझे कोई ना कोई यहाँ पे इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखेगा, कोई एफवीजी फ्लिप वगैरह दिखेगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड के लिए जाऊँगा। तो अब मैं यहाँ पे अगर आप, हालांकि ये 3 मिनट में भी नहीं था, 1 मिनट के अंदर मैंने यहाँ पे ट्रेड में कुछ कंफर्मेशन देखी थी। आई थिंक दिस वॉज नो नो दिस वॉज द ट्रेड। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एसएल वगैरह सेट करे होंगे, तो इसने बहुत सारे ट्रैप करे यहाँ पे। अगर आप देखो कि पहला ट्रैप तो इसने यहीं से करा, जिसके बाद हमने कैच करा, उसके बाद इसने यहाँ से ट्रैप करा, उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा बहुत ट्रैप करा, फिर यहाँ से करा, यहाँ से, मतलब लगभग 4 5 6 ट्रैप हो चुके थे। तो अब मेरे को लगता था कि अब तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, तो ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइस ऐसे ऊपर गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, तो इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, तो यहाँ से इसके नीचे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, फिर ऊपर गया, ऊपर का चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल हुआ, फिर नीचे की तरफ इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया था, इधर क्लोजिंग आई थी, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर आया था। यहीं कहीं मैंने ये ट्रेड दी थी। स्टॉप लॉस मैंने बहुत सेफ ऊपर रखा था, मैं छोटा भी रख सकता था। स्टॉप लॉस मैं आपको बताऊं सिंपल, मैं बहुत छोटा भी यहाँ पे रख सकता था, बट थोड़ा मेरी कोशिश रहती है कि अगर एक दिन में अगर आपने एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ले लिया है तो दूसरी ट्रेड में थोड़ा सेफ रहना है। मैं अगर चाहता तो मैं इतना स्टॉप लॉस दे करके भी इजीली, मैं इतना स्टॉप लॉस दे करके भी 1:3 इजीली कैच कर सकता था इस सेम रिस्क रिवॉर्ड पे, बट मैंने 1:2 कैच किया। इवन मैंने टारगेट आपको दे रखा था ये इस लो का, कि यहाँ पे अगर किसी ने अपनी पोजीशन बनाई होगी तो इसके नीचे का यहाँ तक का मैंने टारगेट, या इसके आसपास 2.5 आई थिंक मैंने दिया था, आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी सी। अगर आप देखो इधर, यस ये रही वो ट्रेड है ना, ये वो ट्रेड है 15 तारीख की, तो आप इस पे देख सकते हो। आप टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम आप देख सकते हो नाम से हमारा। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये बैन वाला सीन है ना, इसकी वजह से ना इसकी लैग कर रही है टेलीग्राम की, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो लैग कर रही है, तो इसलिए बेटर है कि मैं इसे क्लिक नहीं करता, इसे आप यहीं से देखने की कोशिश करो। ठीक है, जितना भी आपको दिख रहा है। तो ये वो था हमारा ट्रेड। ठीक है, 1:2.5 था मेरा स्टॉप लॉस से टारगेट ये, बट मैं और मैंने देखो यहाँ मैं हर एक ट्रेड को ब्रेक इवन करने को बोलता हूँ, ये मेरी चली थी, मैंने आपको बोला कि इसे ब्रेक इवन करो, जैसे थोड़ी सी ये चली, इसके बाद अराउंड रात में 1:2 पे मैंने बोला इसे क्लोज कर देते हैं। क्यों कि ना, जब एक नया दिन शुरू होता है तो उस समय मार्केट कोशिश करती है कि फ्लिप हो जाए। तो अगले दिन मैंने इवन यहाँ पे आपको 1:2.5 का टारगेट दिया था, लेकिन 1:2 के ऊपर ही हमने इसको क्लोज किया इधर कहीं पे। बाकी ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से फ्लिप हुई। ठीक है, फिर इसके बाद ये फ्लिप हुई, फिर मैंने कल भी एक ट्रेड दी थी। ठीक है, वो ये ट्रेड थी, ये ब्रेक इवन हुई, और एक नैस्डैक में ट्रेड दी थी, उसका 1:2 मिला। तो दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये गोल्ड की ट्रेड है, इसको आप, इससे जो भी आपको सीखने का मौका मिला हो वो आप सीखें और नोट्स बनाएं, और इस चीज़ को अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। कि देखो, आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, जो भी सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन ट्रस्ट मी, इन चीज़ों के साथ साथ आपको टाइम को अलाइन करना, वॉल्यूम को अलाइन करना, न्यूज़ को अलाइन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। ठीक है, वो भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ है, तो यस, तो इसके बेसिस पे हमने किया था। यहाँ पे ना आई थिंक ना एक रीज़न और भी था, एक रीज़न और भी था। यस, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ से जो मैंने सेल किया था, एक रीज़न और भी था कि प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी लेकर के आया था। प्रीवियस वीक हाई के ऊपर बहुत सारे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, पता होगा आपको, इसके नीचे ऊपर नीचे डिमांड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, नीचे डिमांड ऊपर सप्लाई, तो ये उसके ऊपर से भी आ रहा था, एक बार गिरा, दूसरी बार गिरा, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी लेकर के आ रहा था। तो ये भी एक रीज़न था मेरा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैंने इसको लिया था, एंड हमने मंडे को लगभग 3% बनाया, 0.5% इसके इसमें करा, 0.5% करा, इसमें 2% बनाया 1:4, इसमें इसमें हमने 1% बनाया, 3% हमने बनाया। ठीक है, मंडे को। ट्यूसडे कल भी हमने आई थिंक 1.25% बनाया, क्योंकि गोल्ड की हमने ट्रेड ली थी, वो हमारी वो ब्रेक इवन 1:1 जाके ब्रेक इवन करा, वो ट्रेड हमारी ब्रेक इवन पे कट गई थी, ऊपर आ गया था गोल्ड। और यूएस हंड्रेड में हमने 1:2.5 कैच करा, वो भी 3 चला गया, बट 2.5 पे हमने एग्जिट हो गए थे, थोड़ा सेफर साइड पे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ट्रेड्स हमारी चल रही हैं। अब देखो, अभी टेलीग्राम तो बैन है, तो मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब के ऊपर ही डालूँ, शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगा या पोस्ट के थ्रू डाल दूंगा, तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट अगर कोई ट्रेड आ रही है, जब तक, अब देखो बोल तो रहे हैं 22 तारीख को टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, नहीं भी होता है कोई बात नहीं, इधर के थ्रू आप चीज़ों को देख सकते हो मेरी टीम, नहीं तो आप मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो।
सकते हो, नंबर मैंने नीचे डाल ही रखा है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीबडी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।